आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बड़े आराम के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में सिस्टर हैं, क्या नाम आपका? हाँ, माइक दीजिए थोड़ा सिस्टर को। क्या नाम आपका सिस्टर? तनुजा। हाँ, माइक ऑन कीजिए। हाँ, तनुजा है। तो पिछले संडे आप प्रार्थना करवा रहे थे कि हम 11 तारीख को जम्मू में चले जाएंगे, और ये हमारी बहन, हमारी बेटी ये चाहती नहीं थी कि हम वहां जम्मू में जाएं, और इन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना करवाई कि पास्टर जी हम 11 तारीख को ही, जो मेरा पति है वो चाहता कि हम वापस जम्मू में चले जाएं, और इनके मन में ये था कि मैं इस भवन को, इस कलीसिया को छोड़ना नहीं चाहती, और मैं यहीं पर ही आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना चाहती हूँ। और दुआ की गई, प्रार्थना की गई, और आज कितनी तारीख हो गई है? आज 15 तारीख हो गई है। तो आज प्रभु की कृपा से बहन हमारे बीच में है। तो जैसा भी है, प्रभु हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, सुनकर उत्तर देता है और जवाब भी देता है। खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, आपको इसी में विश्वास में बनाए रखे। कोई बात नहीं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आप जम्मू में, चाहे आप पंजाब में हैं, आप खुदा की बेटी ही रहेंगी। गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि पिछले सप्ताह मैंने थोड़ा सा एक खुदा ने प्रेरणा दी थी कि एक पास्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक पास्टर कौन होता है, क्या होता है, उसके पास ऐसा क्या है कि हम उसे पास्टर माने, है ना। ये कुछ सवाल होते हैं कलीसियाओं में। आज बहुत जगह पर हम देखते हैं कि उन्हें असल में अपने पास्टर की अहमियत का पता नहीं होता है, और वो पास्टर को भी एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, जिसके कारण उस परिवार पर कोई मुश्किल या कोई परेशानी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पास्टर को वो वाला आदर नहीं देते हैं जो एक खुदा का आदर है, क्योंकि एक पास्टर को, एक सेवक को नियुक्त करने वाला कौन होता है? खुद यहोवा परमेश्वर होता है। और जब हम अपने पास्टर का, अपने सेवक का ही उसकी अन आज्ञाकारी करते हैं, तो हम खुदा की ही अन आज्ञाकारी कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो पास्टर के विषय में बहुत सारी बातें हैं, नबी ने बताया है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 प्रकार की जो सेवकाई है। और इसमें इफिसियों 4:11 में भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर उसने कुछ को प्रेरित, और कुछ को भविष्यद्वक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को उसने उपदेशक और रखवाले नियुक्त करके दे दिया। और इनमें से मैंने एक लिया था, वो था पास्टर। हालेलुया। जिसके पास खुदा ने अपने लोग दिए होते हैं। ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया ये आम साधारण लोग नहीं है। कलीसिया ये एक आम समाज नहीं है। कलीसिया खुदा के लोग हैं। जो चर्च है, जो चर्च में शामिल होते हैं, जो खुदा के भवन में आते हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं है। आप भी, कलीसिया भी अपनी अहमियत को समझें कि हम उस महान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके लोग हैं। आपकी एक खास वैल्यू है खुदा की निगाह में। तभी तो खुदा ने कहा है वचन में कि जो कोई भी मेरे लोगों को छूता है, मेरे सेवक को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। तो खुदा की आंख की पुतली को छूना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए जो लोग, पौलुस भी कहता है कि लोग, ये कलीसिया, ये एक सेवक को सौंपी होती है, खुदा ने सौंपी होती है, और वो वचन के द्वारा, खुदा के कलाम के द्वारा उनकी हर बात में अगुवाई करता है। और ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि हर बात में, हर बात का खुलासा करके बताए, ताकि खुदा की जो नए लोग हैं, चाहे वो पुराने हैं, वो हमेशा सही सही वचन में अपना जीवन गुजारे।
हालेलुया, हालेलुया। और अभी हो सकता है आने वाले दिनों में, और मेरी कोशिश है कि आज हम अभी प्रार्थना में बैठा हुआ था और वचन की तैयारी कर रहा था, तो खुदा ने मुझे एक प्रेरणा दी। और वो प्रेरणा क्या थी? वो प्रेरणा यहोवा परमेश्वर ने मेरे ऊपर इस बात को प्रकट किया कि अब एक बार फिर से हमें एक खास चीज की जरूरत है। और वो खास चीज क्या है? बाइबल में खुदा की कलाम में लिखा है, जो एक हर्ष की प्रार्थना होती है। कौन सी? आनंद की प्रार्थना, खुशी की प्रार्थना। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जब हम यशायाह 61 उसके 3 में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा निकाल कर पढ़िए ताकि मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूं कि जो मेरे मन में खुदा ने डाला है उस बात को हम पहले करेंगे। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या खास बात बताई गई है कि सिय्योन की जो विलाप करने वाले हैं, जो दुख में हैं, जो चिंता में हैं, जो अभी परेशानी में हैं, उनका जो विलाप है, उस विलाप को किसके द्वारा दूर करें? हर्ष के तेल के द्वारा। एक हर्ष का तेल होता है। बाइबल में जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, 3 प्रकार के तेल हैं। एक अभिषेक का तेल होता है। अभिषेक का तेल वो किस काम में आता है? वो जैसे किसी याजक को, किसी पास्टर को अभिषेक करना होता है या किसी याजक बनाना होता है, तो वो अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेला जाता है। और एक दूसरा तेल है, वो है हर्ष का तेल। और ये तेल किस काम आता है? जब आपके जीवन में बड़ा दुख है, आप विलाप में हैं, आप दुख में हैं, तो ये हर्ष का तेल आपके उस सारे दुख को, उस सारे विलाप को क्या करता है? आनंद में बदल देता है। ये हर्ष का तेल है, खुशी का तेल है। और एक तीसरा तेल जो है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, वो है प्रार्थना का तेल, जो कि याकूब की पत्री में पाया जाता है। और वो तेल बीमारों के लिए होता है, रोगियों के लिए होता है। और उस तेल को कलीसिया के जो प्राचीन होते हैं, वो उस तेल को उस बीमार के ऊपर लगाते हैं। हालेलुया। अब एक और तेल के बारे में शायद मैंने पढ़ा है, और वो है राजा होने के लिए अभिषेक करना। पर ये तेल वही अभिषेक का ही है, एक याजक के लिए और एक राजा के लिए। दाऊद को जब राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, तो जो नबी था वो जब गया तो उसके सींग में तेल था, तो उसने उसे सींग के तेल के द्वारा उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया था। और मैं चाहता हूं कि हमें सबसे पहले प्रार्थना के तेल की, प्रार्थना वाली जरूरत है। प्रार्थना वाले तेल की प्रार्थना करके हमें इस बात की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि हम किसी इतवार को ही, संडे की बंदगी के दिन, हम इस बात को रखेंगे। उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का तेल लगाएंगे, ताकि जो कोई रोगी है, जो कोई बीमार है, जो कोई परेशानी में है, हम उसके लिए स्पेशल प्रेयर रखेंगे। और वो एक इतवार की सभा होगी, और उस दिन सिर्फ हम यही बात रखेंगे। सभी तैयार हैं इस बात के लिए? और ये सिर्फ प्रार्थना का तेल, प्रार्थना सभा होगी, जिसमें उस मसा की हुई तेल के द्वारा उन बीमारों को, उन रोगियों को खुदा की सामर्थ के द्वारा चंगा किया जाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद जब सभी रोग, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, फिर हर्ष का तेल आएगा, आनंद का तेल आएगा, खुशी का तेल आएगा, ताकि हमारा जो विलाप है, जो हमारे दुख है, वो अब किसमें बदल गए हैं? वो आनंद में बदल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो मैंने विषय जो रखा था कि एक पास्टर कौन है। हालेलुया। तो हम सभी जानना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारा जो पास्टर है वो कौन है, हमें किसके पास आना होता है। तो भाई सुनील फिर से एक बार आगे आएंगे, मदद करेंगे, और वो
नबी के संदेशों में से पढ़ेंगे, जल्दी से आएंगे। आत्मयादि परक। अब सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पर नबी ने दिया है, पहले ये थोड़ा शो करा दिए मैसेज में, जब हम पढ़ रहे हैं ये मैसेज है नबी का। सभी सभी हाँ में जवाब देंगे। ये नबी का मैसेज है, ये कोई दूसरी किताब तो नहीं है, ये नबी का संदेश है। और नबी का संदेश जो है वो खुदा का संदेश है। भाई सुनील ने वीरवार को प्रचार किया था, यहोवा का दूत कौन है? यहोवा का दूत वो होता है जिसके पास खुदा का संदेश होता है। वो एक मैसेंजर होता है जो खुदा के वचन को, खुदा की बातों को लेकर आपको बताता है। तो वैसे ही हमारे युग का जो दूत है वो भाई विलियम मैरियन ब्रानम, पीछे उसकी तस्वीर है। और इसके द्वारा खुदा ने हमसे बातें की, अपना प्रकाशन दिया है, अपनी बातों को हमारे हृदयों में डाला है। तो ये उसी संदेश में से 5 फॉल्ड मिनिस्ट्री में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका जो एक शीर्षक है आत्मयादि परख, आत्माओं की परख कैसे होती है। पढ़िए। नवे नेम दा नबी एक प्रचारक हुंदा है। आप खुदा का कलाम नबी के संदेश में लिखा है कि नए नियम का जो क्या है प्रचारक, नवे नेम दा नबी एक प्रचारक हुंदा है। नए नियम का नबी ये क्या होता है? प्रचारक होता है। पढ़िए। ਅਸੀਂ सारे जानते हैं और हम सब ये जानते हैं, कोई भी सेवक जो कि एक प्रचारक है, कोई भी सेवक जो एक प्रचारक है वो एक नबी होता है। वो एक क्या होता है? नबी होता है। आज हम पता नबी किसे समझते हैं? आज हम नबी उसे समझते हैं जो आंखें बंद करे और भविष्यवाणी करना शुरू कर दे। यहाँ एक बहन बैठी है, उसने नीला सूट पहना है, उसके जीवन में ये काम होने के लिए जा रहा है, हम इन बातों को नबी समझते हैं। असल में भविष्यवाणी क्या है? जब खुदा का कलाम प्रकट होता है, ये भविष्यवाणी है, क्योंकि ये खुदा ने पहले ही प्रकट किया हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए जो कोई भी सेवक खुदा से जब वचन लेता है और उस वचन को हूबहू वैसे ही बताता है, तो वो एक भविष्यवाणी ही होती है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। नवे नेम दा नबी जेकर वो भविष्यवाणी कर रहा है, हाँ जी, प्रचार कर रहा है, हाँ जी, अपना नाम वड्डा करने लई, हाँ जी, अपने आप को वड्याउण दी कोशिश नहीं कर रहा है, हाँ जी, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ मैं बिना किसी संस्था तो हाँ। नबी कह रहा है यहाँ पर मैं बिना किसी संस्था के हूँ। नबी किसी संस्था के साथ नहीं था, उसकी जो चर्च थी वो कोई डिनोमिनेशन नहीं थी, वो खुदा की ओर से मसा किया हुआ एक अभिषेक चर्च था। पढ़िए। पर ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रचार करते रहना चाहिए है। हाँ पढ़िए। हर एक आदमी का एक कलीसियाई घर होना चाहिए है। आप खास बात ध्यान से सुनिए, हर एक विश्वासी का, हर एक कलीसिया के सदस्य का, उसका एक अपना चर्च होना चाहिए। पढ़िए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक जगह होनी चाहिए है और आपके पास एक जगह होनी चाहिए। बस दर दर भटकते ही ना रहो, परंतु आप दर दर भटकते ना रहो, बल्कि कितने कोई खबर होनी चाहिए है। परंतु आपके पास कोई स्थान, कोई जगह होनी चाहिए, जो तुसी गिरजे जा सको, ताकि आप चर्च में जा सको ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ गिरजा कह सको, और उसे अपना चर्च, अपना गिरजा कह सको। कोई जगह जिथे तुसी अपना दशवंध दे सको, और कोई ऐसी जगह जहां पर आप अपना दशवांश देते हैं, ਅਤੇ कोई जगह और कोई ऐसा स्थान जिथे तुसी इस उद्देश्य की पूर्ति ਲਈ मदद कर सको, और जहां पर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सको। पढ़िए। चोन तुहाडी है और ये चुनाव आपका है, पर कदे भी इस करके कि वो तुहाडे झुंड दा नहीं है। हाँ जी पढ़िए। दूसरे मनुष्यों नाल संगति करनी ना छड्डो, दूसरे मनुष्यों के साथ संगति करना ना छोड़ो। पढ़िए। समझे? उसकी आत्मा ਨੂੰ परखो और उसकी आत्मा को परखो। ਅਤੇ ਵੇਖੋ अगर आप
आप चाहते हैं कि हम किसी के साथ संगति करें या किसी दूसरे स्थान में जाएं, तो पहले वहां के आत्माओं को परखो। आपको आत्माओं की परख होनी चाहिए कि ये आत्मा कौन से अभिषेक के अधीन चल रहा है, ये व्यक्ति इसके ऊपर कौन सा आत्मा प्रभाव डाल रहा है। आपको इन बातों की परख होनी चाहिए। क्या वो एक सच्चे संदेश के साथ जुड़ा है? अगर तो वो सच्चे संदेश के साथ जुड़ा है तो आप उसके साथ संगति कर सकते हैं। अगर वो सच्चे संदेश के साथ नहीं जुड़ा है तो आपको इस बात की परख करनी चाहिए। पढ़िए, उसकी आत्मा को परखो, उसकी आत्मा को परखो अते देखो और देखो कि उसके मन विच वही उद्देश्य है। क्या उसके मन में वही उद्देश्य है? ता तुसी आपस में संगति करो, तो आप आपस में संगति करो। अगर वही संदेश जो यहाँ प्रचार किया जाता है, वही बातें, वही आत्मा है, तो आप फिर कहीं जब दूर जाते हैं आप संगति कर सकते हैं। पढ़िए, तुसी एक महान उद्देश्य ਲਈ काम कर रहे हो और आप एक बहुत बड़े महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो। वो उद्देश्य मसीह है। और वो उद्देश्य क्या है? मसीह है। मैं सोचता है बिल्कुल सच है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप किसी पास्टर के लिए काम कर रहे हैं? आप यहाँ किस लिए आते हैं? आप सिर्फ अपने लिए और मसीह के लिए आते हैं, क्योंकि आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और आपके मन में ये बात किसने डाली? खुदा ने डाली, प्रभु यीशु मसीह ने डाली, क्योंकि आप पृथ्वी की नींव रखने से पहले से ही चुने हुए थे। अब सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा शहर क्यों नहीं आ गया? खुदा तो अपने चुने हुए लोगों को ही अपने पास आने देता है, उन्हें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आता है, इसलिए कि आप एक चुना हुआ वंश हैं। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है ये सच बात है, यही सच्चे है, यही सत्य है कि आप मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। इसको थोड़ा और रखना। पहला चेतावनी फिर न्याय। और देखिए नबी का संदेश जिसमें लिखा है पहले चेतावनी और फिर उसके बाद न्याय। अब कोई भी काम देखिए, अगर कोर्ट में कोई फैसला जाता है तो कोर्ट जाते ही उसकी बात सुनकर उसे सजा नहीं दे देता है। जज कभी डायरेक्ट सजा देता है? बताइए, हाँ ना में जवाब देना है। देता है? नहीं देता है। वो क्या करता है? वो पहले न्याय करता है ना। उनकी क्या बात करता है? पहले चेतावनी देता है, उन्हें चौंकाने करता है, टाइम पीरियड देता है कि चलो आपके पास 1 महीना है, आपके पास 2 महीने हैं, आप अपना सुधार कर लीजिए। अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, परिवार में कलह हुआ है, तो आपके पास समय है। जज डायरेक्ट न्याय नहीं करता है, वो टाइम देता है, समय देता है। तो वही है पहले चेतावनी फिर न्याय। पहले चेतावनी, ये खुदा का कानून है, ये परमेश्वर का एक तरीका है काम करने का। आप पढ़िए। पर तुसी देखो, और आप देखो चर्च विच पास्टर होता है, चर्च में एक पास्टर होता है, अते वो पास्टर एक खास व्यक्ति होता है, और वह पास्टर एक खास व्यक्ति होता है। उसको इस वास्ते खड़ा किया गया है, और उसको इसीलिए खड़ा किया गया है जिते वो सह सकता है, जहां पर वो हर बात को सह सकता है और लोगों के झमेलियां नूं और लोगों के झमेलों को चुपचाप सह सकता है, चुपचाप सह सकता है। वो तां बोझ उठाने वाला होता है, और वो क्या होता है? बोझ उठाने वाला होता है। वो झुंड दा बलद होता है, और वो उस झुंड का क्या होता है? बैल होता है। अब देखिए, एक पास्टर के पास कितने प्राण होते हैं? हजारों प्राण होते हैं, लाखों प्राण होते हैं। कुछ आप यहाँ बैठे हुए आप बच्चे सुनते हैं, ये आपका है। कुछ सोशल मीडिया के द्वारा सुनते हैं, कुछ प्राण ऐसे बचते हैं। कुछ जब वो जाता है लोगों के बीच में गवाही देता है, उन प्राणों को बचाता है, उन्हें वचन सुनाकर आता है। आपने एक पायलट देखा? पायलट को तैयार करने में एक सरकार को कितना समय लगता है, कितना खर्चा होता है उसके लिए।
हजारों लाखों रुपया खर्च होता है। क्यों? क्योंकि पायलट इतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं, और उस एक पायलट के हाथ में एक जहाज जब होता है, उस जहाज के अंदर जो 500 सवारियां होती हैं, उन 500 लोगों का जान किसके हाथ में होता है? पायलट के हाथ में। अगर वो जहाज सही उड़ाएगा तो नेचुरली वो सही स्थान पर पहुंचेगा। अगर पायलट से जरा भी गलती हो जाती है, अगर वो जहाज सही तरह से नहीं उड़ाएगा, या उसे कोई परेशानी आ रही है, या उसे कोई ऐसी कोई मुसीबत आ रही है, तो वो सारे 500 प्राण उसके हाथ में हैं। वैसे ही एक पास्टर होता है, उसके पास जो लोग खुदा ने सौंपे हैं, उनके प्राणों की देखभाल करना एक पास्टर का काम होता है। हालेलुया। इसलिए उसे हर बात साफ साफ बतानी होती है। जब जहाज में मुसीबत आ जाती है ना, तो वो अनाउंसमेंट कर देती है, पैराशूट लगा लो, मुसीबत आ गई है भाई, प्रॉब्लम हो गई है। तो वो सभी लोग अपने अपने बैग से लगा लेते हैं, अपने पैराशूट लगा लेते हैं। मुसीबत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। तो वैसे ही एक जो रखवाला होता है, वो जब तलवार को आते हुए देखता है, तो वो कलीसिया को आगाह करता है, न्याय आने वाला है, अपने आप को तैयार कर लो भाई। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए एक पास्टर, वो एक चर्च का, एक कलीसिया का क्या होता है? बैल होता है, उसके ऊपर एक बोझ होता है, और आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ मत डालें। उसके पास वैसे खुदा ने बड़ा बोझ दिया है। हालेलुया। आप पढ़िए। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी, जो निपटारा कर सकता है। और वो व्यक्ति होता है जो निपटारा कर सकता है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, और जब किसी एक दूसरे के बीच में कोई बात हो जाती है, अब देखिए एक परिवार है, आपके परिवार में कभी बच्चों में, पति पत्नी में कभी कोई बात होती है, तो उसे हल करने वाले अगर घर में माता पिता होते हैं ना, तो वो समझाते हैं, क्योंकि वो घर में बड़े होते हैं। तो अगर पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार थोड़ा बड़ा है, तो कोई बच्चों में झगड़ा हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? माँ बाप करते हैं ना, या पति करता है, जो है ना, तो वो उनका निपटारा करता है। हालेलुया। तो एक चर्च, जब चर्च में कोई ऐसी बात होती है, तो उसका निपटारा कौन करता है? पास्टर ने करना होता है, सुप्रीम पावर उसने करना होता है। लेकिन जब आप अपने बाप को ही गले से पकड़ लेंगे, तो उसका निपटारा कौन करेगा? खुदा। यानी कि खुदा भी गले से पकड़ लेंगे तो कौन करेगा? है कि फिर कोई न्याय करने वाला? वो तो सीधा फिर कहा गया। एली के पुत्रों के बारे में पिछली बार समझाया था कि एली के पुत्र कलीसिया के साथ क्या कर रहे थे? कुकर्म कर रहे थे, कलीसिया को झिड़कियां दे रहे थे, बिना मतलब के बातें बोल रहे थे। तो अगर उनमें कोई बात होगी, उनमें कोई झगड़ा होगा, उसका निपटारा तो कौन कर देगा? यहोवा कर देगा। लेकिन जब यहोवा के खिलाफ ही बोल देंगे, तो उसका निपटारा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। खुदा सीधा ही लास्ट क्रॉस। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पढ़िए। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, और वह किसी का पक्ष नहीं करता है, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, और उसका क्या करता है? हल निकालता है। पढ़िए। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और उसे वापस उसी मिठास में लेकर आता है। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, और वो एक पास्टर है, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और उसको पता होता है ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, कि बातों का कैसे ध्यान रखना है। पढ़िए। हाँ पढ़िए। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। अब सबसे बढ़कर बात क्या है? एक दूसरे से प्यार करना, प्रेम करना। पढ़िए। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, एक दूसरे को प्यार करो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हाँ। ਕੋਈ मतलब नहीं हाँ जी। कि शैतान की कहने की कोशिश करता है। आप इस बात की परवाह मत करो कि शैतान क्या कह रहा है। आप उसकी बात पर कान मत लगाएं, बस आप अपने मसीही प्रेम में बने रहें। पढ़िए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਝੁੰਡ ਹੋ। हाँ। ਹੁਣ
पर मेरी चेतावनी को याद रखना। और नबी कहता है मेरी चेतावनी को याद रखना। समझे? हाँ जी। शैतान उस मार्ग पे टिके रह नहीं देवेगा। और शैतान आपको उस मसीही प्रेम में टिके रहने, वो चाहता नहीं कि प्रेम रहे, वो कभी नहीं चाहता कि कोई परिवार में शांति रहे, और वो हमेशा किसी ना किसी को पकड़ लेता है। और जब पकड़ लेता है तो फिर क्या करता है, उस घर में कले को, उस घर में कलेश को, उस घर में झगड़े को पैदा कर देता है। शैतान कभी भी आराम से आपको बैठने नहीं देता है। पढ़िए। नहीं श्रीमान। हाँ जी। जे उसने किसी को अपना निशाना बनाना है, और अगर उसने किसी को अपना निशाना बनाना है, तब हर तीर चलावेगा। तो वो क्या करेगा, हर प्रकार का तीर चलाएगा, हर प्रकार की बात को फैलाएगा, हर प्रकार की बात को आपके कानों में डालेगा, ताकि किसी ना किसी बात के द्वारा ये बिखर जाए। हालेलुया। उसकी कोशिश ही यही है। परंतु नबी कहता है आपको मसीही प्रेम में बने रहना होता है। पढ़िए। वो किसी आलोचक या अविश्वासी को अंदर लेके आवेगा। और वो क्या करता है, शैतान क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर ले आएगा जो आलोचक को आलोचना करे। अच्छा, ये बहन ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इस भाई ने ये ऐसा नहीं किया है, इस एल्डर ने ये किया, डीकन ने ये किया, पास्टर ने ये किया। वो कोई ना कोई ऐसी बात उस कलीसिया में उनके मनों में डालेगा कि बस उस तरफ उनका दिमाग घुमा दे। पड़िए। उसको बिठावेगा और उसको बैठाएगा, अगर तुम्हारे नाल शांति पूर्वक ढंग नाल संगति कराएगा, और तुम्हारे साथ बड़े ही शांति पूर्वक वो संगति में बैठेगा। तद वो उस व्यक्ति को किसी किस्म दी जहरीली गल्लां नाल निशाना बनाएगा। और तब शैतान क्या करेगा, उस व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी जहरीली बातों के द्वारा उसे क्या करेगा, निशाना बनाएगा। पढ़िए। अते फिर वो सारे चर्च में इसको शुरू कर देगा। और वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर वो सारे चर्च में, तेनू पता वो फलानी बहन ने ये काम किया, आपको मालूम है उस भाई ने ये काम किया, आपको मालूम है उसने ये किया, आपको मालूम है। कभी पकड़ेगा इस कोने में, कभी पकड़ेगा उस कोने में, कभी पकड़ेगा इस कोने में, एक एक को बताएगा। और वो शैतान का काम है। और वो सारी कलीसिया में, सारे झुंड में उस बात को ऐसा फैला देगा कि वो एक जहरीली बातें, यानी कि व्यक्तियों को मारने वाली बातें। पढ़िए। तुसी उसका पक्ष ना लेना। और नबी कहता है परंतु आप उसका पक्ष ना लेना। पढ़िए। तुहानू किसी होर गल नाल कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको किसी और बात से कोई लेना देना, जो बात वचन के खिलाफ है, जो बात खुदा के कलाम से बाहर है, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो वचन प्रचार होता है, जो वचन सुनाया जाता है, जब आपको उससे मतलब होना चाहिए, दूसरी बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। फलाना क्या कर रहा है, फलानी बहन क्या कर रही है, फलाना भाई क्या कर रहा है, इन बातों से कोई भी मतलब। मेरी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही जोर से आमीन बोलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु बरकत पढ़िए। तुसी एक दूसरे प्रति प्यारे अते मिठे अते दयालु बने रहो। परंतु आपको एक दूसरे के प्रति प्यारे और मीठे और दयालु बने रहना है। प्यारे भी बने रहना है, मीठे भी बने रहना है, और दयालु भी बने रहना है। कोई कुछ बोलता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, या मेरी बहन, आओ हम मिलकर उसके लिए दुआ करें। जब कोई ऐसी बात कहता है, आप मीठे बनिए, आप दयालु बनिए, आप उसके लिए कृपालु बनिए, और कहिए आप मेरे भाई, आप मेरी बहन, हम बैठकर उसके लिए दुआ करते हैं। तो फिर देखो हालात कैसे बदलते हैं। ये शैतान का जवाब है। अब बहुत बार पता क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ। जब कोई आपके खिलाफ बातें करता है ना, या आपसे झगड़ा कर लेता है, तो आप क्या कहते हैं, प्रभु इसका क्या कर, एक्सीडेंट है, इसका नुकसान हो जाए, इसका फलाना हो जाए, इसका ये हो जाए। यही आता ना मन में। सच्ची बताइए, मैं नहीं बताऊंगा यीशु मसीह से, नहीं बात करूंगा,
ये मेरी और आपके साथ बात हो रही है, आता ना मन में कि कई बार झगड़ा आता है, कहते इन्हें मैंने ये गल लगे, कोई गल नहीं चल जाना है रस्ते च आपे पता लगे, रस्ते में जाते घर बोलते बोलते तुझे पता लग जाएगा। मतलब हमारे उस वक्त मन में क्या है कि इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा ही होता है। पर आप जानते हैं खुदा ऐसे नहीं करता है, वो कभी भी ऐसे बदला नहीं लेता है, उसका अपना तरीका है। जब आपको वो झगड़ा आपसे हुआ है, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप विलाप में हैं, तो खुदा पता कैसे काम करता है, वो आपकी प्रार्थना को बढ़ा देगा। क्या करेगा? परमेश्वर खुदा आपकी प्रार्थना को बढ़ा देगा, और जब आपकी प्रार्थना बढ़ेगी आपका आनंद बढ़ेगा, और जब आनंद बढ़ेगा आप और खुदा की आत्मा में बढ़ते जाएंगे, और खुदा भी आपको क्या करेगा, अपने आनंद में, अपने हर्ष में, अपनी खुशी में और बढ़ाता जाएगा। और जब आपकी दुआ बढ़ती जाएगी खुदा आपको और आशीष से भर देगा, और जब आपको आशीषें मिलेंगी तो वो जो वैरी है, वो जो झगड़ा करने वाला है, अच्छा उसको ये भी आशीष मिल गई, उसे ये भी बरकत मिल गई, उसे ये भी वस्तु मिल गई, खुदा उसे और जलन में डालेगा। ये तरीका है खुदा का काम करने। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसका टायर पंचर कर दे, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे, उसकी टांग तोड़ दे, उसको ये कर दे, ऐसा नहीं करेगा खुदा। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो आपकी प्रार्थना को बढ़ाएगा, और जब आपकी प्रार्थना बढ़ेगी आपका आत्मिक स्तर बढ़ता जाएगा, और जब वो व्यक्ति देखेगा अच्छा ये तो दुखी होने की बजाय ये तो और भी खुशी हो गया है, और भी प्रसन्न हो गया है, यही बात उसे खा जाएगी। तो इसीलिए अपने आनंद को और बढ़ाना है। हालेलुया। खुदा ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम नहीं करेगा जैसे हम मनुष्य सोचते हैं। वो आपको पवित्र आत्मा के फलों से भर देगा, वो आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा, और लिखा है खुदा के कलाम में पहले से धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। और जब ये वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी तो वैरी का क्या हाल होगा? अच्छा गाड़ी ले ली, घर बन गया, मकान बन गया, अरे उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई करने लग पड़े, उसकी शादी अच्छे परिवार में हो गई, ये बातें ही उसे क्या करेंगी? परेशानी में डालेंगी। खुदा आपको बढ़ाएगा और उन्हें डाउन करेगा। हालेलुया। पढ़िए, उस आदमी ने दुआ करो कि वो भी बच जावे। और आपको नबी कहता है उस व्यक्ति के लिए क्या करो? दुआ करो कि वो भी बच जाए। पढ़िए, जहाँ उस औरत लिए, या उस औरत के लिए वो जो कोई भी है, वो चाहे वो जो कोई भी है, बस उन्होंने प्रार्थना करो, बस उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। पढ़िए, अते एक दूजे नाल जुड़े रहो, और एक दूसरे के साथ क्या रहो? जुड़े रहो। पढ़िए, अते अपने पास्टर नाल बने रहो, और अपने पास्टर के साथ बने रहो। समझे? वो चरवाहा है। वो क्या है? वो चरवाहा है। पढ़िए, अते तुसी उसनु आदर करो, और आप उसे क्या दें? आदर दें, रिस्पेक्ट दें। अब कैसे रिस्पेक्ट देंगे? खाना डबल खिला के, है? खाना डबल खिला के। पास्टर ये नहीं, एक रोटी की जगह इन्हें दो चाहिए। रिस्पेक्ट ये नहीं है। रिस्पेक्ट क्या है? आदर क्या है? कि आप जो पास्टर कहता है आज्ञाकारी को पूरा करें। तब आप उसे आदर दे रहे हैं, तब आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये पास्टर की रिस्पेक्ट तब होती है, एक सेवक का आदर तब होता है जब आप उस आज्ञाकारी को पूरा करते हैं। कह दिया, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, पास्टर जी अगर ऐसे कर ले, अगर ऐसे कर ले, नहीं, क्योंकि मैं ये बात समझता हूं कि जब वो बोलता है, जो एक खुदा के आत्मा की प्रेरणा से बात करता है, तो उसके आगे शायद चुप रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, वो शुरू तो आखिर तक तुम्हारी अगुवाई करेगा, और मैं शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी क्या करेगा?
अगुवाई करेगा। पढ़िए क्योंकि हाँ जी वो अजिहा करने ਦੇ ਲਈ खुदा ਵੱਲੋਂ नियुक्त ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। क्योंकि वो ऐसा करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। पढ़िए हालांकि वो मेरा पति है, हालांकि नबी कहता है वो मेरा पति है, पर ਤਾਂ ਵੀ हाँ जी आत्मिक तौर ਤੇ बोल ਰਿਹਾ और ਹਾਂ नबी यहाँ पर ये बात आत्मिक तौर पर बोल रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ पति है। और ये किस पर, कौन सी रीति पर? आत्मिक तौर पर। नबी कहता है आपका पास्टर आपका पति है। अब ये कई बार बहुत सारा विचार आता है, बहने हमारा मेरी अपनी वाइफ है, अपने ये है वो है, तो कैसे आत्मिक रीति पर? आप देखिए यहोवा के लिखा यहोवा के पुत्र, यहोवा के पुत्र, तो यहोवा के जो पुत्र हैं उसमें बहनें भी हैं, है ना? बहनें भी है ना? तो आप देखिए कि जब यहोवा के पुत्र हैं तो उसमें बहनें भी हैं। बहनें कहाँ हैं? तो मैंने विवाह तलाक मैसेज में पढ़ा रहा था, उस वक्त उनकी पत्नियां कहाँ थी? आदम की पत्नी कहाँ थी? उसके अंदर ही थी। हालेलुया। अब देखिए भाई ने सवाल किया था, वो मैं संदेश में नेक्स्ट में विवाह तलाक में उसका खुलासा करूंगा कि जो मसीह के बारे में बात हो रही थी, तो वो बड़ी अच्छी बात है और उसमें बहुत ज्यादा प्रकाशन दिया है खुदा ने। और जिस प्रकार से आदम के अंदर उसकी पत्नी थी, उसकी अपनी निज पत्नी थी, वैसे ही मसीह के अंदर उसकी कलीसिया है। हालेलुया। आप जब बपतिस्मा लेते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप मसीह की देह में शामिल होते हैं। फिर चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है। हालेलुया हालेलुया। तो ये बात है आत्मिक तौर पर है, प्रकाशन के तौर पर है। एक बात जो कलीसिया का क्या है, नबी कहता है ये प्रकाशन की बात है। हालेलुया हालेलुया। इस बात पर काफी समय पहले मैंने चर्चा की थी कि जब वो शायद उन्होंने बिना इस बात के डायरेक्ट बोल दिया था कि पास्टर कलीसिया का पति होता है, तो मैंने कहा भी पास्टर कलीसिया का पति कैसे हो सकता भाई, है ना? पति कौन है? असल में मसीह है। पास्टर कौन है? पास्टर तो एक पोस्ट है। अगर मैं आप दुनियावी तौर पर सांसारिक तौर पर देखें तो मेरा नाम क्या है? विकास गिल। मेरी अपनी पत्नी है, मेरे अपने बच्चे हैं। तो अगर पास्टर की बहुत सारी पत्नियां होंगी फिर वो क्या होगा? वो तो गलत होगा। तो मसीह, ये पास्टर जो शब्द है, आप इस पोस्ट को देखें, इस पदवी को देखें, इसमें मसीह है। इस पास्टर शब्द में मसीह है, क्योंकि इस पास्टर शब्द को आत्मा की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है। और जब वो पास्टर, नबी कहता है पास्टर कलीसिया के प्राणों का पति है, शरीर का पति नहीं है, वो प्राणों का पति है। हालेलुया हालेलुया। ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤੋਂ आदमियों और औरतों ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ जी, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉਡੇਲੇਗਾ। और खुदा ने वायदा किया कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर डालूंगा। पढ़िए ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਭੇਜੇਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ। हाँ पढ़िए ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ पढ़िए ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ पहाड़े दे चरवाहियां दी ना सुनो। और नबी कहता कि तुम इन कराए के चरवाहों की बातें ना सुनो। आज बहुत सारे ऐसे चरवाहे तैयार हो चुके हैं, जो चरवाहे हैं नहीं है परंतु बन चुके हैं, बिना प्रकाशन के, बिना किसी खुदा की मर्जी के। हालेलुया। अब जब एक व्यक्ति कोई काम खोलता है ना, तो उसके पास ही दूसरे दिन एक दूसरे ने खोला होता है, ऐसे ही होता है ना। अब अगर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके साथ दो और आ जाएंगे करने के लिए। क्यों? एक को तो नियुक्त किया है, एक को तो अभिषेक किया है, परंतु जो बाकी कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। हालेलुया। आप पढ़िए
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ और वह तुम्हें गुमराह कर देंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ पवित्र आत्मा ही वो चरवाहा ਜੋ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ जो तुम भेड़ों को ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ अपने वचन के द्वारा क्या करता है? भोजन करवाता है। ये पवित्र आत्मा ही है। ये पास्टर, उसके अंदर खुदा का आत्मा, और वो आत्मा उस पर्दे को इस्तेमाल करता है और अपनी भेड़ों को भोजन करवाता है। हालेलुया। आप पढ़िए। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਵਾਹੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और वो जो भोजन होता है, वो जो प्रकाशन होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, वो प्रकाशन हमेशा किसके द्वारा आएगा? किसके द्वारा? चरवाहे के द्वारा, पास्टर के द्वारा आएगा। वो जो भोजन है, वो जो प्रकाशन है, वो जो संदेश है, वो जो नबी के बातें हैं, वो किसके द्वारा आएंगी? पास्टर के द्वारा ही आएंगी। हालेलुया। आप पढ़िए। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ और वो ही हमारा चरवाहा है। ਉਸਦੀ ਸੁਣੋ उसकी सुनो। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ तुम उसके बाड़े की क्या हो? भेड़ हो। पढ़िए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ अगर तुम उसके बाड़े की भेड़ हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ तो तुम उसकी आवाज को सुनते हो। अगर वो भेड़ इस बाड़े की नहीं है तो वो आवाज मैंने एक बार कन्वेंशन में प्रचार किया था, रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को पहचानना। तो उसमें मैंने एक उदाहरण बताई दिया है भेड़ों की। और ऑस्ट्रेलिया में वहां जानते हैं सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊन वहां से सबसे ज्यादा निकलती है और वहां पर बड़ी तगड़ी तगड़ी भेड़ें होती हैं। तो वहां बड़े बड़े चारागाह है भेड़ों के चरने के लिए। तो वहां बहुत सारे चरवाहे जो अपनी भेड़ों को बड़े बड़े मैदानों में लेकर जाते हैं। तो वहां पर कुछ व्यक्ति ने सोचा कि बाइबल में लिखा है कि जो भेड़ है वो अपने मालिक की आवाज को पहचानती है। हालेलुया। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम आवाज देते हैं, जैसे जो नाम लेकर वो चरवाहा, जो भेड़ों का असली चरवाहा है, जो नाम लेकर वो बुलाता है, हम भी वही नाम लेकर इन्हें बुलाते हैं, तो शायद ये भेड़ें आएंगी। तो भेड़ें पूरे मैदान में चल रही थी और भोजन कर रही थी। और जब वो भोजन कर रही थी, चल रही थी, तो वो उन व्यक्तियों ने, पहले एक व्यक्ति आया, उसने आवाज लगाई। उसने वो जो चरवाहा जो बजाता था या जिस चीज से वो आवाज लगाता था, उन्होंने आवाज दी। तो भेड़ों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान। वो मस्त रही घास खाने में, चारा खाने में। फिर दूसरे ने निकाली आवाज, दूसरे भी नहीं कोई आवाज दी। अब उन्होंने सोचा अब हम असली चरवाहे को बोलेंगे, फिर तू आ और इन्हें आवाज दे। अब वो चरवाहा आया और उसने पहली आवाज लगाई और जैसे ही वो आवाज भेड़ों के कानों में पहुंची, उनके कान खड़े हो गए। और जब उसने दूसरी आवाज लगाई तो भेड़ों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठा ली। अब तीसरी आवाज दी तो सभी भेड़ें भागती हुई उसके कदमों में आ गई। और इसीलिए उन्होंने ये बात सिद्ध करके बताई कि जो यीशु मसीह ने कहा है कि जो भेड़ है वो किसकी आवाज को पहचानती है? चरवाहे की आवाज को पहचानती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ और अगर आप उसके बाड़े की भेड़ हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ तो तुम उसकी आवाज को सुनते हो। पढ़िए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ वो उस बात को नहीं सुनेंगे जो दूसरा कहता है। अब दूसरे जितनी मर्जी आवाज दे, जितना मर्जी बुलाए, जितना मर्जी कहे भाई इधर आ जाओ, हमारे पास आओ, हमारे पास अच्छा अच्छा भोजन है, हमारे पास बढ़िया बढ़िया ये है वो है, लेकिन वो किसी दूसरी आवाज को नहीं सुनेंगी। पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ हाँ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ तुम तो वो सुनते हो जो वो कहता है। पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ और तुम किसी भी जो बेगानी आवाज है, दूसरी आवाज है,
उसे नहीं सुनते हो। पढ़िए। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ हाँ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ और नबी कहता है कि अब ऐसा समय आ चुका है कि लोग आपके शब्दों को पकड़ते हैं, आपकी बातों को पकड़ते हैं। अच्छा, उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये प्रचार किया, उसने मेरे बारे में ये कहा। और नबी ने कहा है, खुदा का कलाम कहता है, ये जो वचन है, वचन किसके समान है? ये नमक के समान। आमीन। किसके समान? नमक के समान। नमक का काम क्या होता है? पहली बात, नमक स्वाद बढ़ाता है, नमक प्यास बढ़ाता है। जब आप ज्यादा नमक खा लेंगे, ज्यादा आप तो आपके अंदर प्यास लगेगी, है ना। अगर आप खुदा के वचन को पाते रहेंगे तो आपके अंदर प्यास जाती रहेगी। अब नमक का एक और काम होता है ना। हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर नमक स्वाद बढ़ा रहा है, नमक प्यास बढ़ा रहा है, आप फीकी सब्जी खाते हैं ना, तो आता स्वाद का भी। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अंडे की जर्दी आप बिना नमक के खाइए, आपको कोई स्वाद नहीं आएगा उसका, है ना। और देखिए, वैसे ही जब आप बिना नमक के कोई सब्जी खाते हैं तो आप उसी वक्त बाहर निकाल देते हैं। तो नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है, नमक प्यास बढ़ाता है। और नमक, इसका एक और पहलू है, वो क्या है? ये जलन पैदा करता है, जख्मों के ऊपर लगता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर देखिए जख्म होगा, मान लीजिए आपके हाथ में जख्म है, आप नमक के अंदर हाथ डालिए तो क्या होगा? जलन होगा, है ना, बड़ी दर्द होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जख्म है। लेकिन अगर यहां हाथ में जख्म नहीं है, आप उसमें नमक में हाथ डाल दीजिए, कुछ होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई जख्म नहीं है, वहां पर कोई कट नहीं है। लेकिन कट होगा तो नमक जलन पैदा करेगा। इसी प्रकार से ये खुदा का वचन है, ये आपको आशीष भी देता है, बरकत भी देता है, और इसका दूसरा पहलू आपकी ताड़ना भी करता है, आपका सुधार करता है। आपके जीवन में जो कमियां होती हैं उन्हें आपके सामने प्रकट करता है ताकि आपका सुधार हो सके। तो इसी प्रकार से जब वचन प्रचार किया जाता है तो जिस व्यक्ति में कमी होती है, तो वो जब कमी प्रकट होती है तो फिर वो क्या कहता है? पास्टर जी ने सारा प्रचार मेरे ऊपर कर दिया, ये सारी बातें आज मुझे ही सुना दी, आज मुझे ही ये बातें कह दी हैं। इसमें पास्टर का कोई दोष नहीं है। अभी दोष किसी का हो सकता है, बल्कि हम क्या कह सकते हैं? ये सच्चाई है, संपूर्ण सच्चाई है ना? कमी होगी तो नेचुरली है। अब स्कूल में क्या होता है? जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के आए होते हैं, होमवर्क करके आए होते हैं, वो सबसे आगे बैठे होते हैं, चौड़े होके। लेकिन जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता है, वो पिछली लाइन में दुबक कर बैठे होते हैं, दूसरे बच्चे के पीछे छिपते हैं। कहीं टीचर हमें देखने वाले उठाना दे, चल ठीक है भाई, ये अपनी कॉपी लेकर आ। क्यों? काम ही नहीं किया। तो जब आपने काम पूरा किया होता है तो आप चाहे पीछे बैठे हो, चाहे आप आगे बैठे हो, आपको कोई डर नहीं होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे ही जब आप कलीसिया में होते हैं, जब आप वचन के साथ बने रहते हैं, आप हुक्मों में, आज्ञाओं में बने रहते हैं, आपको कोई डर नहीं होता है, किसी बात की चिंता नहीं होती है। हाँ, पढ़िए। वो अपने पास्टर के शब्दों को पकड़ते हैं, और वो अपने पास्टर के शब्दों को पकड़ते हैं। बेशक मैं भी एक पास्टर हाँ, बेशक नबी कहता है मैं भी एक पास्टर हूँ, ਅਤੇ उस पास्टर के शब्दों का बिल्कुल उसी तरह पालन करते हैं, और वो पास्टर के शब्दों का उसी प्रकार से पालन करते हैं ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। और वो अपने पास्टर की आज्ञाकारी उसके शब्दों को ऐसे लेते हैं जैसे उनके लिए जीवन और मौत है ना। क्यों? उन्हें कैसे पता कि ये जीवन और मौत है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये शब्द पास्टर के नहीं है, ये खुदा की शब्द है। ये किसके शब्द है? यहोवा की शब्द है। तो इसलिए उनके लिए वो, ये तो
मैं कहता हूँ ये पंजाब में जितनी भी एंड टाइम मैसेज की कलीसिया ना, आज वो मेरे ख्याल से शायद वही पास्टर को थोड़ा गले से पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप बाकी चर्चेस की बात करें, देखें जो चीज इस समय इस संदेश के द्वारा इस कलीसियाओं में, यानी कि इन कलीसियाओं में एंड टाइम मैसेज में होनी चाहिए थी, आज वो दूसरी कलीसियाओं में। देख लीजिए, आप देखते ही होंगे, पढ़ते होंगे, कहां क्या हो रहा है। पास्टर एक शब्द बोल देगा, व्हाइट ड्रेस, तो क्या होता है? अब वहां पर ये नहीं है भी व्हाइट ड्रेस कहां से आएगी, कौन लाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहाना नहीं है। वो शब्द बोल दिया बस। अगर लिखा प्रार्थना, चेन्नई की प्रार्थना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, लाना है। ये किसकी जिम्मेवारी है, कौन पूरा कर रहा है? डिनोमिनेशन। वहां पर ये ज्यादा बातें पूरी हो रही हैं। कारण आज हम अपने दिमागों को हमने ज्ञान से भर लिया है। लिखा ज्ञान की कुंजी तो लेंगे और प्रवेश करने वालों को भी प्रवेश करने नहीं दिया। जो बेचारा बचना चाहता था, जो स्वर्ग में रैप्चर होना चाहता था, या वो चर्च में आना चाहता था, और उनके ज्ञान ने उन्हें क्या कर दिया, रोक दिया। अच्छा, ये काम नहीं करना है, ये आपने टेढ़े बैठे सीधे होकर बैठो, आपने ये किया है, ऐसा नहीं करना। उनके ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान की कुंजी तो ले गए। अरे हमारे पास ज्ञान है, कोई बात करनी हमसे करनी है, हमसे पूछनी है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस चुपचाप बैठो। अब वो बेचारे के मन में पता नहीं कितना प्रेम, कितना आदर, कितना रिस्पेक्ट था, उस बात की परवाह नहीं की, लेकिन बस अपना डंडा चला दिया भाई। तो क्या हो गया, वापस बैकस्लाइड। जो हो सकता है वो विश्वासी जो नया आया था, जब आ रहा था या चल रहा था, वो रैप्चर में जाने वाला था, वो विश्वास में बढ़ने वाला था। लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने क्या किया, उनका नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। वो अपने जाजक के शब्दां ते टिके रहते हैं, और वो अपने उस जन के शब्दों पर टिके रहते हैं, जीवे की ये जिंदगी ते मौत होवे, जैसे उनके लिए जिंदगी और मौत हो। पड़िए। ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪਾਸਟਰ शायद उस सब कुछ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਕਿਵੇਂ करना है, और पास्टर को पता है कि ये सब कैसे करना है। पढ़िए। वो अपने लोगों को बिल्कुल उसी तरह सिखा रहा है, और वो अपने लोगों को बिल्कुल उसी तरह से सिखा रहा है इस तरह उसको सेमिनरी में सिखाया गया सी। कैसे? सेमिनरी में जैसे उसको सिखाया गया था। पढ़िए। बेशक जाजक जो दूसरे धर्मां कोल भी अपने जाजक होते हैं। देखिए अब वो बात आ गई, जैसे दूसरी डिनोमिनेशन के पास भी अपने पास्टर्स हैं, उनके पास भी अपने याजक हैं, उनके पास भी सब कुछ है। पढ़िए। यकीनन पास्टर सचमुच एक याजक होता है, और यकीनन पास्टर सचमुच में एक याजक होता है, वो एक विचोला होता है, और वो एक मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाला होता है। ਅਸੀਂ उसके संदेश का आनंद मान रहे सां, और हम उसके संदेश का आनंद मान रहे थे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਵਿਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ संतुष्ट होते हैं। आप देखिए, जब पास्टर संतुष्ट होता है तो लोग भी संतुष्ट होते हैं, कलीसिया भी संतुष्ट होती है। अगर पास्टर के ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई उसके ऊपर ऐसी बात नहीं है, तो कलीसिया को वो सही सही संदेश देगा, सही सही बातें बताएगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੀਸਿया बनती है। तो इसके साथ सचमुच में एक बढ़िया कलीसिया बनती है। जब पास्टर भी संतुष्ट होता है, कलीसिया भी संतुष्ट होती है, तब एक अच्छी कलीसिया बनती है। पढ़िए। ਅਤੇ ਤਦ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और तब खुदा भी क्या होता है?
संतुष्ट होता है। पढ़िए। अरे मैं सोचता हाँ हाँ जी। उन्होंने आपस ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕੇ हाँ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ ਹੈ जी। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। और ये क्या दर्शाता है? एक सारता को दिखाता है कि जब सब कुछ सही सही होता है, कलीसिया संतुष्ट है, पास्टर संतुष्ट है, तो खुदा भी इस बात से प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है और सब कुछ एक सारता में चल रहा होता है। पढ़िए। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आपका पास्टर क्या कहता है। ਪਰ ਇਹ ਕਿ हाँ जी। ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ हाँ जी। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और अगर पास्टर आपको वचन से बाहर बातें सिखाता है तो फिर वो उकाबों के खाने वाला भोजन नहीं है। तो अभी ये किस में से पढ़ा रहे थे? मैसेज में से ना। मैसेज से बाहर तो कोई बात नहीं है ना। तो ये कौन सा भोजन है? ये उकाबों वाला भोजन है। और जब उकाब इस भोजन को खाते हैं तो वो नया फल पाते हैं, नई शक्ति पाते हैं, नई ताकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और अगर वो वचन से बाहर बात करता है तो जो मुर्गियां खाना खाती है, मुर्गी जानते क्या खाती है? कहां से खाती है वो रूढ़ी में से, नालियों में घुसी होती है, गंदगी में होती है, फिर वो वाला भोजन कर रही होती है। जो वचन के बाहर है, जो डिनोमिनेशन है, जो संस्थाएं हैं, नबी ने कहा है ये वो मुर्गियां हैं जो रूढ़ी में क्या अपना मुंह डालती हैं, लेकिन उकाब ताजा मांस खाता है। वो नबी का संदेश है, ये नबी का संदेश है, ये उकाब का असली भोजन है। हालेलुया। आप पढ़िए। ਉਕਾਬਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਸਮਝੇ? ਉਕਾਬ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। और उकाब जो है वो उकाबों वाला ही भोजन करता है। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਨ। और वो क्या है? साफ सुथरे। पढ़िए। मैं कभी भी किसी ਨੂੰ उसकी कलीसिया तो खींचने की कोशिश करके नहीं चाहता। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा ना इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। 200 100। परंतु यदि किसी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बस मैं थोड़ी देर और प्रचार करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं इस विषय को समाप्त करूं और थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। खाना बन गया है, तैयार है। आप ये पहले काबू वाला भोजन कर लीजिए, फिर आपको शारीरिक भोजन भी मिलेगा। तो घबराना नहीं है, ये बड़ी खास बातें हैं और ये वो नबी की बातें हैं, वो प्रकाशन की बातें जो कलीसिया के लिए निहायत ही जरूरी है। आप पढ़िए जल्दी। परंतु यदि किसी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत है, परंतु यदि कलीसिया में किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत है, या अगर किसी एक सदस्य की किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत या है, किसी की किसी के प्रति कोई शिकायत है, या कोई गलत काम करता है, या कोई गलत काम करता है, तो आपको चाहिए कि आप खुद उस भाई के पास जाए। तो उसका हल क्या है? मान लीजिए दो भाई हैं, उनका आपस में किसी बात पर कोई शिकायत होती है, ये फलाने भाई के प्रति मेरे पास कोई बात है, तो क्या है उसका हल? नबी ने कहा आप खुद जाएं, आप खुद उस भाई के पास या उस बहन के पास जाएं। हाँ जी पढ़िए। और आप उस भाई से बात करें, और आप उस भाई से बात करें, आप और वह अकेले उस बाबत बात करें, और आप अकेले ही उस बात के लिए बात करें। तब यदि वह आपकी बात ना माने, और तब यदि वो आपकी बात ना माने, तो आपको अगला काम यह करना है, तो आपको अगला काम फिर क्या करना होता है कि आप अपने साथ डीकरों में से किसी को या कलीसिया के किसी और जन को अपने साथ लेकर उस भाई के पास जाएं। तो आपने क्या करना है? अपने साथ डीकनों को, जो डीकन्स होते चर्च में, या उनमें से किसी को लीजिए, या और चर्च में किसी और सियाने व्यक्ति को लीजिए, तो उस व्यक्ति के पास
जाए। पढ़िए। और तब भी यदि वह आपकी बात ना माने तो आप आकर इसके बारे में कलीसिया को बताइए। और तब भी वो व्यक्ति जब आपकी बात ना माने तो आकर कलीसिया में इस बात को बताइए। पढ़िए। इसके बाद अगर कलीसिया यदि वह कलीसिया की भी बात नहीं मानता है, और इसके बाद यदि वह कलीसिया की भी बात नहीं मानता है, पढ़िए, तो बाइबल कहती है, तो बाइबल खुदा का कलाम कहता है उन्हें मूर्ति पूजक और आम लोगों के जैसे छोड़ दिया जाए। तो उसे कैसे छोड़ दिया जाए? जैसे एक मूर्ति पूजक होता है या एक साधारण व्यक्ति। आप जब चर्च में आते हैं आपको रास्ते में कितने लोग मिलते हैं, तो क्या आप अगर उनमें से किसी का कोई नुकसान होता है आप वहां खड़े होकर उसको हॉस्पिटल या कोई ऐसी उसकी प्रबंध हर बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जान पहचान नहीं है, आप उसे नहीं जानते हैं, ना वो आपको जानता है। हालेलुया। तो वैसे ही वो व्यक्ति आपके लिए हो। अब दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए रोते हैं? बताइए। अब मणिपुर में कितने लोग मरे, तो हम कितना कर रोए उनके लिए, कितना का हम उनके लिए आंसू बहाए? क्यों? हमें क्यों नहीं दुख हुआ? हाँ, इतना तो जरूर था कि वो मसीही लोग थे, लेकिन अगर दूसरी जगहों पर देखें, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे गए, हम उनके लिए रोए? क्यों नहीं रोए? क्योंकि हमारी जान पहचान नहीं थी, ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे। लेकिन दुख कहाँ आता है? जहां हमारी जान पहचान होती है। तो वैसे ही वो व्यक्ति लिखा है, अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो वो आपके लिए एक मूर्ति पूजक के समान हो या अन्य लोगों के समान हो जिन्हें आप जानते ही नहीं है। फिर आपके पास से भी निकले तो आपको पता नहीं, आप बाजार में जाते हैं, हजारों लोग आपके पास से गुजरते हैं, तो आप क्या सभी को जेएमसी बोलते हैं? नहीं ना बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारी जान पहचान नहीं है। तो इसी प्रकार से जब ऐसा व्यक्ति जिसे आप समझाते हैं, करते, तो आपके लिए वो ऐसा ही व्यक्ति हो। मूर्ति पूजक सबसे घृणा योग्य काम है खुदा की निगाह में। हालेलुया। आप पढ़िए। और वह कोई भी जो उस कसूरवार इंसान को जानता है, और वह कोई भी जो उस कसूरवार इंसान को जानता है, और यदि आप उनके पास नहीं जाते हैं, और यदि आप उनके पास नहीं जाते हैं, और उनसे उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो क्योंकि आप परमेश्वर की कलीसिया का एक भाग है, क्योंकि आप परमेश्वर की कलीसिया का क्या है? एक भाग है। पढ़िए। अतः आपको उस गुनाह के लिए जवाब देना होगा। तो आपको उस गुनाह के लिए जवाब देना होगा, उस व्यक्ति को जवाब देना होगा जो बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के आपने उसे समझाया भी, लेकिन फिर भी चला गया। उसका कसूरवार वो खुद है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। पढ़िए। और यदि किसी व्यक्ति के पास किसी डीकन के खिलाफ कोई शिकायत है, अब देखिए, अब डीकन्स की बात आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी डीकन्स के खिलाफ कोई बात है, या कलीसिया के किसी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत है, या कलीसिया के किसी सदस्य के प्रति कोई बात है, तो इसके लिए 3 आदमियों की जरूरत होगी। तो इसके लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? 3 व्यक्तियों की। ये 3 गवाह होने चाहिए। बड़ी खास बात है ये, ध्यान से सुनिए इस बात को। कलीसिया के अगर डीकन्स के प्रति कोई बात है, कलीसिया के पास्टर के प्रति, पास्टर तो प्राचीन सबसे ऊपर है, और उसके अलावा अगर किसी प्राचीन जो चर्च में कोई सियाना व्यक्ति है, उसके खिलाफ अगर आपके पास कोई बात है, तो आपको वो बात कहने से पहले आपके पास 3 गवाह होने चाहिए जो उस बात को सच्चा साबित करे, वरना आपका मुंह बंद रहना चाहिए। आपको कुछ भी मुख में से नहीं निकालना है जब तक आपके पास 3 गवाह ना हो। पढ़िए। 3 व्यक्ति आए और उसे 2 या 3 गवाहों के मुंह के द्वारा ठहराया जाए, और उसके प्रति अगर कोई शिकायत है, कोई बात है, तो वो 3 व्यक्ति इस बात को साबित करें, हाँ भाई हम इस बात के गवाह हैं। लेकिन इतनी जल्दी उनकी बात भी मानी नहीं जाएगी। गवाह होने जरूरी है, उस बात की तहकीकात की जाएगी, उस बात की जांच पड़ताल की जाएगी, फिर जाकर वो बात जो है वो साबित
होती है। पढ़िए। वे पास्टर के पास आकर बताए और वो पास्टर के पास आकर बताएं कि उनके पास डीकन के खिलाफ कोई खेदपूर्ण बात है, कि उनके पास डीकन के खिलाफ कोई खेदपूर्ण बात है। तब यदि वह कसूर डीकन के खिलाफ है, और यदि वो कसूर डीकन के खिलाफ है, डीकन सिर्फ एक इंसान ही ना हो, और देखिए लिखा है डीकन जो है वो सिर्फ इंसान ही ना हो, उन्हें और भी क्या होना चाहिए, वरन वह एक सिद्ध इंसान भी होना चाहिए, वरन वो एक सिद्ध इंसान भी होना चाहिए। बढ़िए। उसे डीकन के पद पर अवश्य ही दोष रहित रहना चाहिए। और नबी कहता है कि उसे अपने पद के ऊपर कैसे रहना है, ब्लेमलेस, बिना दोष के। पढ़िए। और उसे दोष रहित ही पाया जाना चाहिए। हाँ जी। और यदि मंडली को यह मालूम होता है हाँ जी कि वह अपने फर्ज को ठीक से नहीं निभा रहा है, यहाँ से पढ़िए। परंतु कलीसिया में जिसे पूरा पूरा और संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, परंतु कलीसिया में जिसे पूरा पूरा और संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, वह कलीसिया का पास्टर है, वो कलीसिया का पास्टर है। पढ़िए। आप इसे बाइबल में पढ़ ले, और नबी कहता है आप इसे बाइबल में भी पढ़ सकते हैं और देख ले हाँ जी कि क्या यह बाइबल का प्रबंध है या नहीं। हाँ, और देखें कि क्या ये बाइबल का सिद्धांत है या नहीं है। पढ़िए। यह बिल्कुल सच बात है। उन गवाहों को अवश्य ही पहले जांचा परखा जाना चाहिए। हाँ जी। किसी भी प्राचीन के खिलाफ कोई दोषारोपण ग्रहण ना करना। और नबी कहता है कि पहले वो जो 3 गवाह हैं उन्हें पहले जांचा परखा जाना चाहिए। किसी के भी खिलाफ बात करने से पहले आपके पास 3 गवाह होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? ये अब मैं खुदा की कलीसिया से बात कर रहा हूं, खुदा की यीशु मसीह की कलीसिया से बात कर रहा हूं। किसी के भी प्रति, ध्यान से सुन ले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति या किसी डीकन्स के प्रति अगर कोई भी बात है तो आपके पास 3 गवाह होने चाहिए। उस बात को अपने मुख में से बाहर निकालने से पहले, वरना अंदर ही हजम कर जाओ। आप चिकन, मटन, पनीर सब हजम कर जाते हैं, इस बात को भी हजम कर जाओ। अगर कुछ बोला है, कुछ देखा है, कुछ किया, जब तक आपके पास गवाह ना हो मत बोले, कसूरवार ठहरेंगे, खुदा नहीं बख्शेगा। समझे मेरी बात को? कोई भी ऐसी बात मत निकालना भाई। आज से निर्णय कर लीजिए, एक डिसीजन ले लीजिए कि कोई भी बात अगर आती है, कोई डालता है, कोई कहता है, जल्दी से फट हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। पहले तो बात निकालनी नहीं है, और अगर किसी से बात कर दिया तो वो अगला व्यक्ति भी हाँ से हाँ ना मिला दे, हाँ मैनू ही शांति पहनता है, मैनू भी लगता है। ऐसे नहीं करना है, दोनों कसूरवार। तो इसीलिए आप क्या, नबी ने कहा है कि अगर आपके पास गवाह है तो उन्हें भी पहले जांचा परखा जाएगा। ऐसे भी गवाह उठाकर खड़े कर दिए तो वो हाँ देखा, हाँ जी पास सुने ऐसी ऐसी, क्या कहाँ सुना, किससे सुना, कब सुना, क्या सुना, पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तब जाकर आप किसी प्राचीन के ऊपर दोष लगा सकते हैं। तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है, बड़ी ही खतरनाक बात है, और खास करके एक पास्टर के खिलाफ, खास करके एक डीकन्स के खिलाफ। हाँ पढ़िए। किसी भी प्राचीन के खिलाफ कोई दोषारोपण ग्रहण न करना, किसी भी प्राचीन के खिलाफ कोई भी दोष ग्रहण मत करना, जब तक कि प्राचीन के खिलाफ उसे 2 या 3 गवाहों के द्वारा ना बताया जाए। जब तक प्राचीन के खिलाफ 2 या 3 गवाहों के लेकर उन्हें उस बात को बताया ना जाए। पढ़िए। और यह हो कि उन्हें भी पहले परखा जाए, और ये हो कि उन्हें भी पहले परखा जाए, गवाहों को भी परखा जाए। पैसे देते 100 रुपया जेब की बात, हाँ जहाँ मिलानी है, ऐसे नहीं गवाह चाहिए, परखना है, जांच करनी है, और वो जांच करने वाला पवित्र आत्मा होता है। उस वक्त तो हो सकता है कि आप बोल दे हाँ ठीक है, कौन देख रहा, कौन सुन रहा है, कहना कि हम थे वहां,
लेकिन पवित्र आत्मा एक एक हरकत को नोट करता है, एक एक शब्द को नोट करता है। लिखा जो अंधेरे में कहा गया वो कहां प्रचार किया जाएगा? उजाले में। जो कोठरियों में बातें की गई कहां बताई जाएंगी? छत के ऊपर कोठों से प्रचार किया जाएगा। तू वहां कोठरी में बैठा था, बहनें बहनें बैठी थी, भाई भाई बैठे थे, बात कर रहे थे, तो वो गुप्त की बातें कहां से बताई जाएंगी? छत से बताई जाएंगी। दाऊद के बारे में हमने सुना था ना, खुदा कहता मैं तो तुझे और कुछ बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने बत्शेबा को ले लिया, तूने तो अपना नुकसान करवा लिया। इसीलिए कोई भी बात जब तक आपके पास 3 गवाह ना हो और वो पूरी तरह से जांचे परखे ना जाए, तब तक आप कोई भी बात किसके खिलाफ मत बोले। पढ़िए। इसके बाद आपको उसकी शपथ खानी होती है, और इसके बाद आपको इस बात की शपथ खानी होती है कि आपने इसे देखा था, कि आपने इसे देखा था। और आपको साबित भी करना होता है, और आपको साबित भी करना होता कि है आपने इसे देखा था, कि आपने इसे देखा था। जी। और तब यदि आपने वैसा किया है, और यदि आपने वैसा किया है, तो पाप को खुलने में लताड़ दिया गया है। तो अगर ऐसी बात है तो उस बात को, उस व्यक्ति को सभी के सामने लताड़ दिया जाएगा। और बाइबल में, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो गलत व्यक्ति है, जो गलत करता है, उसे सभी के सामने ताड़ना दे, ताकि बाकियों में भी सुधार हो, बाकी भी सीखे। इसलिए अब चौकन्ने रहना है। अब कोई भी बात, कोई भी अब ढील नहीं है। अब हमें सिद्धता में बढ़ना है। किसमें? सिद्धता में बढ़ना है। रैप्चर बहुत नजदीक है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और भी पक्का करने का यत्न करो। ऐसा ना हो कि आपका बुलाया जाना, आपका चुना जाना, आप अपनी बातों से, अपने कामों से उसे खत्म कर लो, नुकसान कर लो। तो जो आपकी बुलाहट है, उस बुलाहट को और भी मजबूत करो, पक्का करो कि सचमुच जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं उसमें हम सिद्ध होकर बताएं। आप जल्दी से पढ़ लीजिए बस इसे। और यदि मंडली इस बात के लिए वोट डालती है, हाँ ठीक है, यहाँ पर पवित्र आत्मा के अलावा और किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा के अलावा और किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। पढ़िए। और ये सही बात है, और ये सही बात है। वही इसी चलाता है, और वो ही कलीसिया चलाता है। और जैसे भी लोग, हाँ जी, और जैसे भी लोग बहुमत देते हैं, हाँ जी, जैसे भी लोग बहुमत में चलते हैं, हाँ जी, हम उसे ही उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हमें वैसा ही उस रूप में ही उसे ग्रहण करना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संदेश फिर भी बहुत रह गया है, पता नहीं क्या बात है। चलो खुदा बड़ी बरकत दे आपको, बड़ी आशीष दे कि आपने बड़े धीरज के साथ, बड़े मन को मारकर आज वचन को सुना है। खुदा आपको इस बात के लिए बड़ी बरकत बचे, बड़ी आशीष बचे, और आपने हमेशा अपने पास्टर के साथ वफादार बने रहना है। क्योंकि जब आप अपने पास्टर से वफादार होते हैं तो आप खुदा के साथ वफादार। और एक खास बात, पास्टर कभी भी नहीं चाहता कि उसका कोई सदस्य छोड़कर जाए। और ये मैं बात अपने हृदय से कह रहा हूँ, मन से कह रहा हूँ। परिवार में माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा घर छोड़ के जाए। क्या चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो पास्टर के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। उसके हाथों में खुदा ने प्राण दिए होते हैं कि इन प्राणों को पोषित करना, ना कि नष्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमेशा अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलना है। कोई बात फालतू की बात सुननी नहीं है। मना कर दीजिए जो कोई कहता है, बातें करना छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए।
एक दूसरे को हौसला दीजिए। कोई बात नहीं भाई, अगर कोई दुख है, तभी मैंने अभी पढ़ाना था, नबी कहता आप मेरे टैबरनेकल चर्च को देखिए, कैसे लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, कैसे इन लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आप उस दिन हम शायद भाई जतीन सर यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम हाँ सामने हैं, तो हम उस जगह पर जब गए तो वहां एक चीज बताई, एक बच्ची को उन्होंने कहा कि आप बेटा ऐसे हाथ खड़े करके रहो, तो उस बच्ची ने ऐसे हाथ खड़ा रखा, तो वो प्रचार करने लगा। जब प्रचार करता रहा तो लड़की का हाथ अब कितनी देर खड़ा रहेगा, 5 मिनट तक है ना, जैसे ज्यादा, तो धीरे धीरे उसका हाथ ऐसे चुकने लगा, ऐसे ऐसे, तो अब बाजू में दर्द होना शुरू हो गया, तो हार के उसने हाथ नीचे कर लिया, तो पास में देखो उसने फिर से खड़ा कर दिया। तो ये क्या चीज थी कि वो उसको कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, है ना। अगर वहां पर उसे कोई सपोर्ट मिल जाती, आप चाहे 1 घंटा आधा घंटा आराम के साथ वो हाथ रख सकती थी, है ना। क्यों? क्योंकि उसे किसी ने मदद की, कोई सपोर्ट मिल गई। वैसे ही कलीसिया में कोई दुखी होता है, कोई परेशान होता है, अगर किसी के पास कोई ऐसी परेशानी है तो हम सभी मिलकर उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, उसे हौसला तो दे सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, हम उसके लिए खुदा के आगे अपने आंसू तो बहा सकते हैं। और वचन कहता है, कलाम कहता है, विश्वास की प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करना है, एक दूसरे की हमने सपोर्ट करनी है, एक दूसरे को हौसला देना है, ना कि डिमोरलाइज करना है, किसी को निरुत्साहित नहीं करना है, बल्कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। एक दूसरे में आदर प्रेम इन बातों को बढ़ाइए। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।